आई होप कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, इंग्लिश बोल रहे होंगे और इंग्लिश अच्छे से सीख रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और कुछ पढ़ते हैं, कुछ यूनिक पढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं दोस्तों? इससे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ भी जान लीजिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं जिसमें क्या किया जाए, किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, या फिर किसी चीज़ का क्या किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट किया जाए या फिर दरख्वास्त किया जाए। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे कैसे बनता है, यहाँ पर उसको सीखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसका सिंबल लिखते हैं दोस्तों। सिंबल कैसे है, सिंबल, ये सिंबल है दोस्तों, इसको सिंबल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सिंबल बोलेंगे। ठीक है, सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह, निशान। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका इम्पेरेटिव सेंटेंस का सिंबल लिखते हैं। देखिए ओ, लास्ट में ओ होगा, ई ए या फिर ना, ई ए गा। देखिए दोस्तों ई ए गा, ये चार निशानी है दोस्तों, सिंबल है, चार तरह का सिंबल है। ये सारा का सारा सिंबल किसका है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का, जिसमें क्या किया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, दरख्वास्त की जाती है। ठीक है, अब कैसे इसको समझेंगे दोस्तों? अब देखिए लास्ट में ओ होगा या फिर ई ए होगा या फिर ना होगा या फिर ई ए गा होगा। जैसे अगर हम कहें कि कुछ भी कहते हैं, जैसे अगर हम कहें कि खाना बनाओ, क्या बनाएं, खाना बनाओ, तो लास्ट में ओ आया ना दोस्तों, खाना बनाओ। इसी टाइप का हम कहेंगे कि खाना बनाइए, तो दोनों में क्या फ़र्क हुआ दोस्तों, हिंदी के दोनों इसमें सेंटेंस में क्या फ़र्क हुआ, ओ और ई, खाना बनाओ और खाना बनाइए, तो दोनों में फ़र्क क्या है कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें रिस्पेक्ट है। ठीक है, इसमें रिस्पेक्ट है, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है। खाना बनाओ ऐसे ही बोल देंगे, अपने लेवल वाले में लोगों में बोलेंगे, ठीक है ना, अपने से छोटे को बोलेंगे कि खाना बनाओ, और खाना बनाइए थोड़ा सा क्या हो जाता है, यहाँ पर रिस्पेक्ट हो जाता है कि खाना बनाइए। तो दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें रिस्पेक्ट है। एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है दोस्तों कि ये दोनों जो है ना, अगर हम कहते हैं कि यहाँ आओ, यहाँ आइए, ऐसा अगर कहते हैं तो ये क्या है दोस्तों, ये फ्यूचर नहीं है, ये क्या है, ये प्रेजेंट है। इन दोनों से क्या पता चला कि ये क्या है, प्रेजेंट है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपका हो जाएगा प्रेजेंट। ठीक, और ये दोनों देखिए ना और ईएगा। अगर हम कहते हैं कि कल खाना बनाना, कल खाना बना लेना या फिर कल खाना बना लीजिएगा, तो दोनों में वही हाल है, यहाँ पर इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें रिस्पेक्ट है। और इन दोनों से क्या मतलब है दोस्तों, ये दोनों का दोनों जो है, ये दोनों का दोनों फ्यूचर है। क्या है दोस्तों, ये दोनों फ्यूचर है। तो इन दोनों से क्या समझ में आएगा, फ्यूचर समझ में आएगा, और इससे क्या समझ में आएगा, इन दोनों से क्या समझ में आएगा, प्रेजेंट समझ में आएगा दोस्तों। और ये चार सिंबल है, चारों का एक सेंटेंस बनेगा दोस्तों इम्पेरेटिव का। ठीक है, इम्पेरेटिव का एक सेंटेंस बनेगा, कैसे बनेगा अभी देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब आगे देखिए, हम इसका यहाँ पर लिखते हैं वो, अब इसका क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये दो सेंटेंस बनता है दोस्तों। एक नंबर का हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे पॉजिटिव, क्या बनाएंगे दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे। एक नंबर में पॉजिटिव बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, V1 लाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठा लाना है। देखिए V1 और ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, तो V1 क्या मतलब, वर्ब का पहला फॉर्म। ठीक है ना, V1 V2 V3 ऐसे होता है ना दोस्तों, एक्शन वर्ब का इससे पहले पढ़ा चुके हैं वर्ब में कि वर्ब की अलग अलग शक्ल होती है, फॉर्म होती है। तो यहाँ पर पहली शक्ल लगेगी, वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ पर लगेगा। ठीक है ना, V1 लगेगा, ऑब्जेक्ट एकदम आसान होता है, ईजी होता है, छोटा सेंटेंस होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आपको अच्छे से देखना है, इससे आपकी इंग्लिश में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ग्रो करेंगे आप इंग्लिश में। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर V1 लाएंगे ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में कोई सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि खाना, देखिए खाना बनाओ,
अगर हम हिंदी में ये लेते हैं कि खाना बनाओ, है ना लिखा हुआ हिंदी में, तो इसका आप क्या कहते हैं, अब जब इसकी इंग्लिश बनाना है तो कैसे बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना, खाना बनाओ, तो V1 पहले आएगा, तो बनाओ V1 लाएंगे, उसके बाद खाना लाएंगे, तो बनाओ की इंग्लिश V1 लाएंगे, मेक, देखिए दोस्तों मेक लाएंगे, और खाना का लाएंगे फूड। देखिए हो गया, सेंटेंस एकदम आसानी से बन गया। देखिए तो खाना बनाओ, अब इसका ट्रांसलेट खाना बनाओ भी होगा और भी होगा दोस्तों। देखिए खाना बनाइए, खाना बनाना, खाना बनाइएगा, खाना बना लीजिएगा, इस टाइप का हो जाएगा। खाना बना लेना, ऐसे भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक सेंटेंस का चार क्या होगा, ट्रांसलेट होगा हिंदी में, ठीक है। तो अब यहाँ कहिए खाना बनाओ, तो आप समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट में कह रहा है, और क्या कहते हैं यहाँ पर हुक्म हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है। खाना बनाइए, तो ये भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ है। खाना बनाना, तो इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, खाना बनाइएगा, खाना बना लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें रिस्पेक्ट हो जाएगा। जैसे अगर कहें कि अम्मी ने कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम खाना बना लेना, तो ये खाना बना लेना फ्यूचर हो गया। और इसी तरीके से अगर डॉटर जा रही है मार्केट या पढ़ने जा रही है, तो मम्मी आप खाना बना लीजिएगा, या फिर मम्मी खाना बना लीजिएगा, तो खाना बना लीजिएगा या खाना बनाइएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें रिस्पेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अभी यहाँ अगर जैसे हमने कहा कि भाई पानी लाओ, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। हमने कहा कि पानी लाइए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रिक्वेस्ट हो जाएगा, और क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट भी हो जाएगा। एकदम फर्क समझ में आया दोस्तों। चार तरह का सेंटेंस है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, ठीक है। इस टाइप का बनेगा। कोई भी सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, इस टाइप का कुछ भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम कहें, हिंदी का एक सेंटेंस है दोस्तों कि उसको भूल जाओ, ठीक है, तो उसको भूल जाओ। अब यहाँ पर क्या भूलने की इंग्लिश लाएंगे, V1 लाएंगे। देखिए इसको फॉरगेट नहीं बोलेंगे दोस्तों, फॉरगेट बोलेंगे। तो फॉरगेट, उसको, हर या हिम, ऑब्जेक्टिव किस लाएंगे, तो देखिए भूल जाओ या भूलना, मतलब V1 लेके आ गए, तो फॉरगेट हर उसको हो गया, फॉरगेट हर उसको भूल जाओ, है ना दोस्तों। रूह में शामिल है, रूह में शामिल है फ़कत नस नस में नहीं, रूह में शामिल है फ़कत नस नस में नहीं, वो एक शख्स जो मेरे दस्तरस में नहीं। हल यही है कि भूल जाऊं उसे, हल यही है कि भूल जाऊं उसे, और एक यही बात मेरे बस में नहीं। तो यहाँ पर भूलने की बात हो रही है दोस्तों, इसलिए बोल दिए। तो यहाँ पर क्या है, फॉरगेट हर, उसको भूल जाओ। अब यहाँ पर क्या है ना, सारा ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों, चारों ट्रांसलेट हो जाएगा कि उसको भूल जाओ, उसको भूल जाइए, उसको भूल जाना, उसको भूल जाइएगा, चारों ट्रांसलेट हो जाएगा। अपना सिचुएशन के हिसाब से आप समझ जाइएगा कि कौन सा कहाँ पर मीनिंग लेना है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जैसे ले लीजिए, टेल हर अबाउट मी। देखिए दोस्तों, टेल मतलब बताना, V1 है, टोल V2 आता है, फिर V3 भी क्या है, टोल ही है। वो लिस्ट आ जाएगा दोस्तों, उसको लिस्ट को आप देख लीजिएगा, उसमें अब वर्ब का फॉर्म अलग अलग क्या कहते हैं आ जाएगा, वो आप धीरे धीरे सीखते चले जाइएगा, ठीक है। तो टेल हर अबाउट मी, उसको बताओ मेरे बारे में, उसको बताओ मेरे बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अब बता, देखिए टेल हर अबाउट मी, मेरे बारे में उसको बताइए। उसका उल्टा कर लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए कि टेल मी अबाउट हर। देखिए टेल मी, अब आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर V1 आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और बचा कुछ और भी आ जाएगा। तो टेल मी अबाउट हर, मुझे बताओ उसके बारे में। अब ज़रा तफसील से ए कासिद खुशरो बता। दोस्तों कासिद कहते हैं मैसेंजर को, पैगाम लाने वाले को, ठीक है ना, कोई भी मैसेज लाने को क्या कहते हैं, कासिद कहते हैं।
और शेर में जो आया है कासिद खुशरो, मतलब ऐसा क्या पैगाम लाने वाला, ऐसा मैसेज लाने वाला जिसके चेहरे में हैप्पीनेस हो, खुशी हो, उसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, शेर है कि अब ज़रा तफसील से ए कासिद खुशरो बता, उसने पहले क्या कहा, फिर क्या कहा, फिर क्या कहा। देखिए, टेल मी अबाउट हर, उसके बारे में मुझे बताओ, तफसील से बताओ। तफसील मतलब एक्सप्लेन करके बताओ, ठीक है। तो इस टाइप का बना सकते हैं। अब ये इसका ट्रांसलेट 4 हो जाएगा, मुझे उसके बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में बताइए, और मुझे उसके बारे में बताना, मुझे उसके बारे में बताइएगा। सारा ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है ना दोस्तों? एकदम समझ में आया कि नहीं आया? आसान हो गया एकदम। आइए दोस्तों, अब नेगेटिव पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव। देखिए दोस्तों, नेगेटिव में कुछ 2 ही सेंटेंस होगा दोस्तों। नेगेटिव में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ डोंट बढ़ा देना है। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, हम लोग जो पॉजिटिव पढ़े थे ना, V1 ऑब्जेक्ट, उससे पहले क्या कर देना है, डोंट बढ़ा देना है। उसको डो नोट भी कह सकते हैं, लेकिन मिला करके ब्लेंडिंग करके ज़्यादा बोला जाता है, इसलिए डोंट बोलेंगे। अब कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, डोंट, जैसे डोंट गो देयर। देखिए दोस्तों, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाइएगा, ठीक है, वहाँ मत जाइए। चारों ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों, सेम होगा। यहाँ पर मत का मीनिंग होगा वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाना, वहाँ नहीं जाना। नहीं या मत का मीनिंग होगा दोस्तों, डोंट का मीनिंग हो जाएगा या तो मत या नहीं। वहाँ नहीं जाना, वहाँ मत जाना, इस टाइप का ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। डोंट को कुछ भी कोई भी सेंटेंस ले लेंगे, जैसे हम कहेंगे कि डोंट लीव मी, उसने मुझसे कहा कि डोंट लीव मी। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं, लगेगा वो लगने लगा है पर लगेगा नहीं, इसलिए डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़िए। ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़िए, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़िएगा, मुझे मत छोड़ो। वो सारा चारों ट्रांसलेट हो जाएगा दोस्तों। एकदम आसान होगा कि नहीं? एकदम इसे कोई भी सेंटेंस बना देंगे दोस्तों। डोंट स्पीक हिंदी लैंग्वेज, इस टाइप का कुछ भी सेंटेंस बना लेंगे। डोंट टेक पिकल सो मच, कोई भी सेंटेंस बना लेंगे इस टाइप का। डोंट से सेंटेंस और भी बना लीजिए, जैसे अगर हम कहें कि डोंट फॉल इन लव। फॉल इन लव मतलब प्यार में गिरना, प्यार में पड़ जाना। तो डोंट फॉल इन लव, मोहब्बत में मत पढ़ना, मोहब्बत में मत पढ़ो, मोहब्बत में मत पढ़िएगा। इस टाइप का सारा हो जाएगा। चारों आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेंगे कि मोहब्बत में मत पढ़ना, अगर मोहब्बत में पढ़ेंगे तो क्या होगा, मोहब्बत और इश्क क्या करेगा, हंसता रहेगा और आप रोते रहेंगे। इश्क को भी इश्क हो तो फिर मैं देखूं इश्क को, इश्क को भी इश्क हो तो फिर मैं देखूं इश्क को, कैसे रोए कैसे तड़पे इश्क अपने इश्क में। इसलिए दोस्तों, अगर करना भी है तो ये डोंट लीव मी इस टाइप का, ठीक है। तो डोंट फॉल इन लव। तो दोस्तों, आप इस टाइप का सेंटेंस बना लेंगे, ठीक है ना। नेगेटिव में डोंट लगा करके V1 लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना, एकदम आसान इजी सेंटेंस है। कुछ भी सेंटेंस बना लेंगे, बस आपको क्या होना चाहिए, वर्ब का फॉर्म सब आपको याद होना चाहिए। 2 ही सेंटेंस होगा दोस्तों, इंपेरेटिव का 2 सेंटेंस होगा। जैसे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश बोलिएगा, ठीक है। डोंट स्पीक हिंदी, हिंदी मत बोलो, हिंदी मत बोलिए, हिंदी मत बोलना, हिंदी मत बोलिएगा। हिंदी तो बोलना ही दोस्तों, वो हम लोग प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो फोकस करना, कुछ भी कोई भी सेंटेंस बना ले। बहुत ज़्यादा बोला जाता है ये सेंटेंस दोस्तों, जैसे कुछ भी कह सकते हैं कि लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, लर्न कंप्यूटर, ठीक है ना। फोकस ऑन योर गोल, बहुत सारा सेंटेंस होता है दोस्तों। ये आसान आसान सेंटेंस है, इससे आपकी इंग्लिश में मजबूती आएगी। देखिए दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल में कुछ वर्ब का फॉर्म सब लिख देते हैं। जैसे गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है, गोइंग V4 है, और गोज V5 है। देखिए दोस्तों, कुछ एकदम बेसिक लेवल में वर्ब के फॉर्म सब लिख दिए हैं।
इसके बाद फिर एडवांस में आ जाएगा दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में बैठा लीजिएगा और V1 से क्या कर लीजिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस बना लीजिएगा, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कोई सा भी। जैसे हमने कहा कि टीच मी सर, हमको मुझे पढ़ा दिए सर, डोंट टीच हर, डोंट टीच हिम, इस टाइप का हो जाएगा। रीड बुक, इस टाइप का कुछ बना लीजिएगा। स्पीक इंग्लिश हियर, ठीक है ना, कुछ भी, जैसे गेट अप सून, जल्दी से जाग जाइए, तो V1 उठा लाइएगा, ऑब्जेक्ट लाइए, एकदम आसान हो जाएगा आपका। दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंटेंस बन जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि V1 है, V2 है, सब में इसमें V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, V3 हो जाएगा, V4। तो आपको 3 याद करना है इसमें से दोस्तों, सारा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 3 देखना है, क्योंकि 4 नंबर में, 1 नंबर में क्या कर दीजिएगा, 1 नंबर में अगर क्या कर दीजिएगा, ING लगा दीजिएगा तो 4 नंबर हो जाएगा। और जहाँ पर ई होगा, जैसे यहाँ पर कम है ना दोस्तों, तो ई है ना, ई को हटा करके ING फॉर्म लगाना है। बाकी और क्या कहते हैं, वो जो V5 है उसमें भी कुछ नहीं, एस या ES लगेगा दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ पर ये सब फॉर्म अलग अलग है, गो, वेंट, गोन अलग अलग हो गया, और यहाँ पर कम, केम, कम, तो V1 और V3 सेम है और V2 अलग है, कहीं कहीं अलग होता है, कहीं कहीं सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए टेल, टोल, टोल, तो ये V2 और V3 दोनों सेम है। आमतौर से ऐसे होता है कि V2 और V3 सेम होता है, कभी कभी V1 V2 सेम होता है, कभी सब अलग हो जाता है। आपको इसको थोड़ा सा अभी बेसिक लेवल में थोड़ा सा सीखना होगा, पढ़ना होगा, याद करना होगा। उसके बाद फिर क्या करें, धीरे धीरे आपके पास वर्ड का बहुत सारा क्या हो जाएगा, ज़ख़ीरा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के देख लीजिएगा, जैसे टीच, टाउट, टाउट पढ़ाना हो गया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन बोलना हो गया, रीड, रेड, देखिए तीनों एक ही तरह लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे अलग, इसको रीड बोलेंगे, इसको रेड, रेड बोलेंगे। जब आप सेंटेंस बनाएगा तो खुद ब खुद फर्क समझ में आ जाएगा, पढ़ना मीनिंग हो जाएगा। रन, रैन, रन, तो ये सब आपको आता है दोस्तों, और भी बहुत सारा वो आ जाएगा आपको याद, ठीक है ना। तो गेट अप, गोट अप, गोट अप जागना, ठीक है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यहाँ देखिए दोनों सेम है, सोना। इस तरह वॉश, अच्छा वॉशेड नहीं बोलेंगे, बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे, वॉश, वॉशेड, हेल्प, हेल्पेड, नहीं, क्या बोलना है, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, धोना। ठीक है दोस्तों, अब इसके के जरिए क्या करना है, V1 उठाना, अभी इसका नहीं, अभी ये टेंस में आगे पढ़ेंगे तब इसको बनाना है। V2 भी आ जाएगा, V3 भी आ जाएगा, फिर क्या कहते हैं 4, 5 सब आ जाएगा। अभी फिलहाल आपको V1 उठाना, V1 से उठा करके क्या बनाना है, सेंटेंसेस बनाना है, कोई सा भी V1 उठा लें। जैसे रन फास्ट, तेज दौड़ो, तेज दौड़िए, तेज दौड़ना, तेज दौड़िएगा, हो जाएगा सारा। जैसे डोंट स्लीप हियर, तो डोंट स्लीप हियर का क्या मीनिंग हो जाएगा कि यहाँ मत सो, यहाँ मत सोइए, यहाँ मत सोना, यहाँ मत सोइएगा। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से इसके जरिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।